हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन Realme 10 Pro और Redmi Note 12 का कंपैरिजन करेंगे। वास्तव में तो Realme 10 Pro का कंपैरिजन Redmi Note 12 Pro के साथ होना चाहिए, लेकिन इस बार Redmi ने अपने स्मार्टफोन की प्राइस इंक्रीज कर दी। इसी वजह से दोनों ही फोन आपको सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम इन दोनों ही फोनों के कलर, वेरिएंट, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी और प्रोसेसर का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट और पैकेज कंटेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं। Redmi Note 12 स्मार्टफोन अभी 5 जनवरी को लॉन्च हुआ है, जबकि Realme 10 Pro स्मार्टफोन 8 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। बात करें पैकेज कंटेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको हेडसेट तो देखने को मिलता ही है, साथ ही दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, जो कि आपको इनबॉक्स मिलता है। साथ ही दोनों स्मार्टफोनों के साथ आपको USB टाइप सी केबल भी दिया गया है। और दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको प्रोटेक्शन केस यानी कि कवर साथ में देखने को मिलता है, जबकि प्रोटेक्शन फिल्म आपको सिर्फ Realme 10 Pro के साथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बॉक्स कंटेंट दोनों ही स्मार्टफोनों में सिमिलर दिया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिजाइन और कलर वेरिएंट की अगर बात करें, तो दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको 3 कलर वेरिएंट दिए गए हैं। Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको नेबुला ब्लू, हाइपर स्पेस और डार्क मैटर कलर दिए गए हैं, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको मेट ब्लैक, मिस्टिक ब्लू और फ्रॉस्टेड ग्रीन कलर दिए गए हैं। और दोनों स्मार्टफोनों में अगर फ्रंट डिजाइन की बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेंटर पंच होल डिजाइन दिया गया है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में प्लास्टिक दी गई है, साथ ही फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बना है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर डिजाइन और कलर वेरिएंट दोनों ही स्मार्टफोनों में लगभग सिमिलर है, क्योंकि दोनों में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों ही प्लास्टिक बॉडी के साथ देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करें, तो Realme 10 स्मार्टफोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ ही दोनों स्मार्टफोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोनों का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% से ज्यादा का है। और Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 10 स्मार्टफोन में आपको 1200 निट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल दिया गया है। साथ ही Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन आपको Realme 10 Pro स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिलता। और बाकी के जो डिस्प्ले फीचर है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल डिस्प्ले सपोर्ट की बात करूं, तो ओवरऑल डिस्प्ले सपोर्ट में क्लियरली Redmi Note 12 स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि हर एस्पेक्ट से बेहतर है LCD स्क्रीन के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको कलर काफी वाइब्रेंट और पंची दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी बैटरी भी कम यूज करेगी और यहाँ पर आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में Realme 10 Pro स्मार्टफोन स्लाइटली बेहतर है, क्योंकि Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बेहतर है Snapdragon 4 Gen 1 के कंपेरिजन में। और अगर कूलिंग सिस्टम की बात करें, तो Realme ने नहीं बताया कि अपने स्मार्टफोन में किस प्रकार की कूलिंग सिस्टम दिया है, लेकिन Redmi ने अपने स्मार्टफोन में ड्यूअल लेयर का ग्राफिक्स सीड वाला कूलिंग सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में स्लाइटली Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर होने के कारण Realme 10 Pro स्मार्टफोन बेहतर है। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें, तो Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको Realme UI 4.0 और Android 13 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको MIUI 13 और Android 12 का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस में स्लाइटली Realme का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको Android 13 का अपडेट दिया गया है। इस वजह से हो गया क्या कि ये जो कंपनी है वो आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको Realme के स्मार्टफोन में आपको Android 15 का अपडेट भी देखने को मिलेगा, जबकि Redmi के स्मार्टफोन में आपको Android 14 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन Realme के स्मार्टफोन में आपको कुछ ज्यादा ही रिकमेंडेशन देखने को मिलती है, कुछ ज्यादा ही ऐड देखने को मिलते हैं यूआई में, जबकि ऐसा नहीं है Redmi Note 12 स्मार्टफोन के साथ में। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, तो रियर साइड में आपको Realme 10 Pro स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर एक 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, जो कि सैमसंग का HM6 सेंसर है। साथ ही यहाँ पर आपको f1.7 का अपर्चर भी दिया गया और 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट लेंस दिया गया। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि 2023 में भी अभी तक आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर ही देखने को मिल रहा है, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको 48+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। ये मेरे को अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है,
जो कि आजकल लगभग मिड रेंज वाले सेगमेंट से गायब होता जा रहा है। बात करें फ्रंट कैमरे की तो Realme 10 Pro स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जबकि Redmi Note 12 स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है और दोनों ही प्रोसेसरों के साथ आप 1080 पिक्सल पर फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और बाकी दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको जो कैमरा फंक्शंस होते हैं जैसे एआई ब्यूटिफिकेशन, एआई सीन डिटेक्शन, पोर्ट्रेट, पैनोरामिक व्यू वगैरह सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 एफपीएस पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल कैमरे की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि कौन सा कैमरा किसके लिए बेहतर है। अगर आप ज्यादा मेन कैमरे से इमेज कैप्चर करते हो या फ्रंट कैमरे से इमेज कैप्चर करते हो तो आपके लिए Realme का स्मार्टफोन बेहतर है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड का ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पर आपके लिए Redmi का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि Redmi में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। बैटरी सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही इनबॉक्स आपको 33 वोल्ट का चार्जर दोनों ही स्मार्टफोनों के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी सपोर्ट पे दोनों ही स्मार्टफोन एग्जैक्ट सिमिलर है। मल्टीमीडिया की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको 3.5 mm जैक दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है और दोनों ही स्मार्टफोनों में आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आप दोनों स्मार्टफोनों के साथ नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट वॉच कर सकते हो। तो मैं अगर ओवरऑल मल्टीमीडिया की बात करूं तो ओवरऑल मल्टीमीडिया में Redmi Note 12 स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई है। उससे क्या होगा कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा, आपको काफी अच्छे कलर दिखाई देंगे, यानी कि पंची कलर दिखाई देंगे। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों में आपको 5G का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही दोनों स्मार्टफोनों में आपको Bluetooth 5.1 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोनों में आपको ड्यूअल 4G, ड्यूअल 5G, ड्यूअल 4G वोल्टी, ड्यूअल वाईफाई और साथ ही आपको ड्यूअल कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका नेटवर्क से रिलेटेड आपको दोनों स्मार्टफोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं फाइनली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात की, वो है प्राइस और वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोनों में दो स्टोरेज वेरिएंट दिए गए हैं। Realme 12 Pro स्मार्टफोन में आपको 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB वेरिएंट दिए गए, जबकि Redmi के स्मार्टफोन में आपको 4GB प्लस 128GB और 6GB प्लस 128GB वाले दो वेरिएंट दिए गए। तो फाइनली बात करें प्राइस की तो Redmi Note 12 स्मार्टफोन का 4GB प्लस 128GB स्मार्टफोन आपको लगभग 18,000 रुपए में देखने को मिलता है और 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपए में देखने को मिलता है। जबकि Realme 10 Pro स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 19,000 रुपए में देखने को मिलता है और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस और वेरिएंट में Realme का स्मार्टफोन सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट दिया गया है वो 6GB का दिया गया है, साथ ही 1000 रुपए से सस्ता है Redmi के कंपेरिजन में। जबकि Redmi के स्मार्टफोन में आपको अभी भी 15,000 रुपए से अबव की प्राइस रेंज में भी 4GB वेरिएंट ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कम से कम 6GB रैम का सपोर्ट तो होना ही चाहिए जब आप स्मार्टफोन 15,000 से अबव की प्राइस रेंज में खरीदते हो। तो इस कंपैरिजन के बाद मुझे दोनों स्मार्टफोन सिमिलर लग रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो। अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले और अल्ट्रा वाइड कैमरे की आवश्यकता है तो आपको Redmi का स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, और अगर आपको मेन कैमरा अच्छा चाहिए और आपका LCD से काम चल जाएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको Realme का स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि Realme के स्मार्टफोन का 6GB प्लस 128GB वेरिएंट 1,000 रुपए सस्ता है Redmi के स्मार्टफोन से। आप कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।